नमस्कार। तो श्री लक्ष्मण जी के अनुग्रह विग्रह से श्री सीता जी अवधपुर चलने को तैयार हो जाती हैं तथा वे गुरु जी के आश्रम के दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हुई कहती हैं कि हे पर्णकुटी, तुमने मुझे आशा देकर मेरे साथ उपकार किया और तुम्हारी जीत हुई, लेकिन आपके इस स्नेह और प्रेम को मैं छोड़कर जा रही हूँ, तो ये मेरी सबसे बड़ी हार है। हिरणों के बच्चे, गाय के बछड़े तथा अन्य आश्रम में रहने वाले पशु पक्षी बेचैन होने लगते हैं। तो माता श्री सीता जी ने पुचकारते हुए कहती हैं कि तुम चिंता न करो, मैं अवधपुर जाते ही लव और कुश से कहूँगी, वे तुम्हारा अवश्य ध्यान रखेंगे। और इसी आश्रम में श्री सीता जी तुलसी दल तथा बेल पत्रों को आशीर्वाद प्रदान करती हुई उनसे कहती हैं कि युगों युगों तक तुम्हारी यशमान कीर्ति वैभव के साथ साथ तुम्हारी पूजा भी होती रहेगी। ये कह कर उठी सिया बांधे बिखरे केस, लव कुश जननी ने किया जग जननी का बेस। लव कुश जननी ने किया जग जननी का बेस। बोली गुरु की प्यारी कुटिया, लज्जित हूँ तुझे छोड़ कर मैं, लज्जित हूँ तुझे छोड़ कर मैं। जीती है प्रीत जोड़ कर तू, हारी हूँ प्रीत तोड़ कर मैं। जीती है प्रीत जोड़ कर तू, हारी हूँ प्रीत तोड़ कर मैं। बन देव हृदय से तुम्हें नये, बन देवी त्यागन करती है, यह तो बन और नगर पति की आज्ञा का पालन करती है। हे मृग सावक गण गोवत्सो, तुमको न कभी भूलूंगी मैं। बन के जीवों का ध्यान रहे, यह लव कुश से कह दूंगी मैं। हे बिल्व पत्र, हे तुलसी दल, हाथों से तुमको सींचा है, संसार पूजता रहे तुम्हें, आशीष यही सीता का है। संसार पूजता रहे तुम्हें, आशीष यही सीता का है। इस प्रकार सबसे विदा हुई सिया कर जोर, आश्रम शिष्यों का तजा चली अवध की ओर। जो अश्व कभी बन मृग समान, जाते दिखलाई पड़ते थे, जाते दिखलाई पड़ते थे। चलते थे नहीं हिना कर, लक्ष्मण के रथ से लड़ते थे। वे ही अब कौशल के पथ पर बिन्हा के बढ़ते जाते हैं, फिर अपनी महाशक्ति पाकर फूले अंग नहीं समाते हैं। रथ को लगती है ठेस कहीं, तो यही समझ में आती है, सीता पुत्री से मिलने को पृथ्वी माता अकुलाती है। सीता पुत्री से मिलने को पृथ्वी माता अकुलाती है। घोड़ों की डोर लखन जी पर, लक्ष्मण की रघुवर के कर है। रघुवर की डोर बता दें हम, उनके प्रिय प्रजाजनों पर है। उस चलते हुए प्रकृति रथ में, जगदम्बा शक्ति सुहाती है। जो लीलामय की इच्छा से जग को लीला दिखलाती है। जो लीलामय की इच्छा से जग को लीला दिखलाती है। पथ में भागीरथी का लेकर आशीर्वाद,
लखन सहित पहुँची सिया कौशलपुर सहलाद। स्वर्गीय शब्द करता वह रथ इस बात अवधपुर जा पहुँचा, इस बात अवधपुर जा पहुँचा। मानो त्रेता युग के भीतर बड़े आई सतयुग आ पहुँचा। काई की नाई कौशल से हट गई व्यर्थ की बाधाएं, कुंवरे की तरह अयोध्या से फट गई व्यर्थ की बाधाएं। दर्शन के लिए प्रजा मंडल इस बात आज उमड़ाए उठा, इस बात आज उमड़ाए उठा। मानो फिर अपनी गई शक्ति बरसों का रोगी पाए उठा, मानो फिर अपनी गई शक्ति बरसों का रोगी पाए उठा। जो ही लब कुछ ने सुना अवध आ गई मात, आज्ञा ले गुरुदेव से पहुँचे दोनों भ्रात। कौशलपुर में भी वे बच्चे चिपटे माता के चरणों में, नर नारी निरखते थे बेटे लिपटे माता के चरणों में। माता ने भी अमल होकर गोदी में लेकर प्यार किया, अपने इच्छा बल के द्वारा परिपूर्ण शक्ति भंडार किया। यह भक्ति भाव यह धर्म भाव देखा जब अवधवासियों ने, कुछ नया तेज कुछ नया पुण्य पाया तब अवधवासियों ने। जहाँ टिके थे गुरु सहित लव कुश दोनों भ्रात, सादर ठहराए गए वही जानकी मात, सादर ठहराए गए वही जानकी मात। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।